Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsariya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 08 of biomolecules from class 12th. In this lecture we will discuss about mechanism for the formation of glycoside. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको सिखाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यानपूर्वक इसको सोचना। अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 08 से पहले जितने भी वीडियो बायोमॉलिक्यूल्स के मैं क्रम से जो देता आ रहा हूं उन्हें प्लीज जरूर देख लीजिएगा, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं आपको कैसे तैयार करना है। तो देखिए, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स आपका समय बचाने के लिए मैंने पहले ही बनाए हैं। इनके बारे में पूरा मैं आपको डिटेल बता दूं। पहले तो ये समझ लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है। हमें मैकेनिज्म पढ़ना है किसकी? ग्लाइकोसाइड की, यानी ग्लाइकोसाइड कैसे बनता है। ये बात जानने से पहले सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आखिर ये ग्लाइकोसाइड है क्या। तो पहले जान लो कि यदि कोई कार्बोहाइड्रेट आपके पास है, कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बहुत सारे नाम आपके हैं जो मैंने पूरी लिस्ट आपको दी है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो आप जानते ही हैं पहले से ही। तो अगर ग्लूकोज का कोई एसिटल है या फ्रक्टोज का कोई एसिटल है तो उसे हम ग्लाइकोसाइड बोलते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का एसिटल, यानी एसिटल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइड। अगर आपके पास ग्लूकोज का एसिटल है तो उसे डायरेक्ट बोल सकते हैं ग्लूकोसाइड। फ्रक्टोज का है तो फ्रक्टोसाइड। उनकी रियल नेम अभी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूं। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, पहले आप जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स के एसिटल जो होते हैं वो ग्लाइकोसाइड कहलाते हैं सिंपली। तो आज हम ग्लाइकोसाइड की फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर के बारे में जान लीजिए। स्ट्रक्चर कैसे बनाया, क्यों बनाया। इस स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, ये चेयर फॉर्म है किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ये चेयर फॉर्म है 6 कार्बन की 6 मेंबर्ड रिंग है। चेयर फॉर्म में कैसी रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग। इस रिंग की विशेषता ये होती है कि इसमें ये नंबर 1 कार्बन है जो ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है। ये नंबर 1 कार्बन है, इसको आप देखिएगा। इस नंबर 1 कार्बन मैंने इस टाइप से जिगजैग कंडीशन में बॉन्ड लगाया है। इसका मतलब है कि ये यहां पर अल्फा एंड बीटा दोनों पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको मैंने नंबर 1 देता हूं, देखो ध्यान से। अब इसको आपको समझना है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इस 2 नंबर के बॉन्ड में देखेंगे, आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताता हूं, उसके आधार पे आपको बड़ा फायदा होगा। देखिए जरा, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं सिंपली। यहां देखो, ये है CHO, उसके बाद ये COH एंड H, उसके बाद जो 3rd नंबर का कार्बन है यहां पर ये आएगा H और इधर OH। देखिए ध्यान से, मैं इसे हटा दूंगा अभी, इसको समझने के लिए आपको बता रहा हूं। उसके बाद नीचे वाले जितने भी आप ये बनाएंगे, जैसे ये C, इधर OH, इस साइड में H, फिर यहाँ पर C, इधर OH, इधर H और लास्ट में यहाँ पर CH2OH। ये स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये सब स्ट्रक्चर आए कहाँ से? अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं
तो स्टार्टिंग वाले जितने भी प्रीवियस वीडियो में ये बात बताई गई है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ। ये आपका 6 कार्बन एटम है इसमें, जिसमें जो आप देखेंगे कि 1 नंबर पर CHO, 2 नंबर पर CHOH में देखिए राइट हैंड साइड में OH है, यहाँ पर 3rd नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड में OH है, और सारे के सारे OH राइट हैंड साइड में है। इसी को इफेक्ट दे करके मैंने ये चेयर फॉर्म बनाया। तो इसमें आप ये मान लो ये एसिटल फॉर्म या हेमी एसिटल फॉर्म कहलाता है। इसमें ऑक्सीजन इस कार्बन से अटैच है, इसको एसिटल या हेमी एसिटल कार्बन बोलते हैं। अब मैं देखूंगा यहाँ पर इस वाले पार्ट पर 2 चीजें होती हैं, H और OH। तो जिसमें मान लीजिए मैं यहाँ पर इसमें OH लिख रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर OH, ये मैंने यहाँ OH लगा दिया। ओके, ये OH है यहाँ पर, ये दूसरे उससे लगाता हूँ, इससे आपको समझने में दिक्कत ना आए। ऐसे करके अब लगा देता हूँ, ये देखिए ये OH है। यहां से आप समझना चालू करिए। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इसे हम डी ग्लूकोज बोलते हैं। ओके, तो ये OH यहां लगा है, इसका मतलब ये OH H, तो इसमें H भी होगा। तो H और OH एक दूसरे से अपोजिट साइड में है, राइट, एक दूसरे से अपोजिट। अगर H नीचे है तो OH ऊपर है, और OH ऊपर है तो H नीचे है, ये अपोजिट साइड में, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज से। ये CHO को मैंने CHOH में कन्वर्ट किया है यहाँ पर, इसको नंबर में मान लीजिए 1 दे रहा हूं, ये समझो ध्यान से। ये नंबर 2 है, मान लो ये 2 नंबर है। इस 2 नंबर में मैंने इस बॉन्ड को अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया है और दूसरे बॉन्ड को डाउनवर्ड। इसी टाइप से आपको तैयार करना है। देखिए ये 2 नंबर है, तो यहां पर ये 2 नंबर देखिए, ये है 2 नंबर C पर OH राइट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड का OH हमेशा नीचे की साइड में लगाया जाता है। तो यहां पर देखिए ये 2 नंबर है, तो ये भी 2 नंबर है, तो OH कहाँ आएगा, नीचे साइड में। तो मैंने यहां पर लगा दिया OH। अब समझते जाइए बात को, क्योंकि ये जल्दीबाजी में आपको समझ में नहीं आएगा, इसको देखना है आपको। तो 2 नंबर पर OH राइट हैंड साइड में है, तो हमेशा राइट हैंड साइड में है तो नीचे आएगा, और लेफ्ट में है तो ऊपर आएगा। अब देखिए यहां पर पहले हम 2 नंबर की बात कर रहे हैं। अब 2 नंबर में देखिए O इसमें H ऊपर साइड में, तो मैंने यहां पर H ऊपर साइड में लगा दिया, ये देखिएगा। अब आ जाओ 3 नंबर पर, ये हमारा 3 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर है, इसकी बात कर रहा हूं। अब 3 नंबर पे आप देखिए ये 3 नंबर है, H नीचे की साइड में है, तो यहां पर मैं H लगा देता हूं, और OH ऊपर साइड में है, तो यहां पर मैं OH लगा दूंगा। ओके, अब आ जाओ 4 नंबर पर, तो ये हमारा 4 नंबर है। 4 में देखिए ये है, OH किस साइड में है, नीचे की साइड में, यानी राइट हैंड साइड में, तो यहां पर मैं लिखूंगा OH। ये रहा आपका OH, और H इसमें ऊपर की साइड में, यानी यहां पर आ जाएगा। सॉरी, ये देखिए। अब आ जाओ आप 5 नंबर के कार्बन पर, ये है हमारा 5 नंबर कार्बन, ये वाला 5 में देखिए ये है हमारा 5 नंबर। OH राइट हैंड साइड में है, तो OH राइट हैंड साइड में तो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो इसको मैं लिखूंगा यहां पर O और H। और H जो है, सॉरी रेड से बताना है, यहां पर देखिए OH कैसा है, नीचे की साइड में है, तो यहां पर मैं OH लिख देता हूं, और H को ये ऊपर साइड में बता देते हैं। अब क्या बचा हमारे पास, CH2OH। तो CH2OH देखिए, थोड़ा सा हमने यहाँ डिस्टरबेंस कर दिया, दोबारा से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए ये 2 नंबर है, 2 नंबर पर OH ये है, और H ऊपर साइड में ये वाला। 3 नंबर पर देखिए 3 नंबर ये नहीं है जो मैंने यहाँ लगा दिया, ये वाला, ये 3 नंबर नहीं है, ये 5, ये यहाँ पर 6 नंबर का कार्बन थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर दिया, ये 2 है, ये 3 नहीं है, 3 ये है। अब देख लो, दोबारा से बता देता हूँ, ये 3 नंबर है, ये तो ऊपर वाला बॉन्ड है, 3 नंबर है। 3 नंबर कौन सा है, ये वाला। 3 में H नीचे की साइड में, और OH ऊपर की साइड में, ये वाला। पूरा बदलना पड़ेगा मुझे। अब ये 3 के बाद ये नंबर 4 है,
ये देखिए ये 4 नंबर याद देखिए, ये 4 नंबर OH राइट हैंड साइड में है, इसका मतलब नीचे आएगा, तो OH राइट हैंड साइड में, नीचे की साइड में, और H ऊपर। अब आता 5 नंबर ये वाला, देखो ध्यान से, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर के कार्बन पर, 5 नंबर का कार्बन पे क्या होता है, ये H और OH होता है। चूंकि स्ट्रक्चर को मैंने चेंज किया है तो यहां पर ये CH2OH कंप्लीट जुड़ा होता है, इस वाले कार्बन से 5 से ये CH2OH कंप्लीट जुड़ा होता है। यहां पर इसको मैं लिख रहा हूं CH2OH, ऐसे रहता है, यानी 5 है और ये कार्बन कौन सा हुआ, 6 नंबर का कार्बन। अब आप देख लीजिए, आप ये अभी यहाँ पर परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि यहाँ पर मैंने CH2OH, क्योंकि 5 नंबर के कार्बन को और 1 नंबर के कार्बन को आपको टारगेट करके रखना है, 1 नंबर और ये 5 नंबर, या 5 नंबर पर डायरेक्ट CH2OH जोड़ना है और 1 नंबर पर CHO को CHOH में कन्वर्ट करना है। इसको मैंने ऐसे करके दिखा दिया है। ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं कि ये CH2OH मैंने कैसे कन्वर्ट किया है और CHOH में CHO को कैसे कन्वर्ट किया है। इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा। बस ये 1 को और 6 को ये ध्यान रखना है। बचे हुए सारे के सारे क्या रूल होगा, जो राइट हैंड साइड में है उसे हमें नीचे लगाना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसे ऊपर लगाना है। किसको छोड़ करके, 5 नंबर के कार्बन को और 1 नंबर के कार्बन को। यहाँ पर मैंने इन दोनों को जोड़ा है, तो इसे कन्वर्जन का तरीका आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। दूसरा इसमें ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई बॉन्ड पहला वाला नीचे की साइड में है तो दूसरा जो बॉन्ड होगा वो ऊपर की साइड में होगा। तो कैसे होगा समझो जरा ध्यान से। अब देखो इसको मैं, ये आपको समझ में आ गया ना, 1 2 नंबर भी डाल देता हूँ यहाँ पर। ये 1 है, 2 3 4 5 एंड 6, थोड़ा कंजस्टेड है लेकिन समझ लेना। इस ग्लूकोज को हम बोलते हैं डी ग्लूकोज। क्या बोल देंगे, डी प्लस ग्लूकोज। इस डी ग्लूकोज की जब हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, दो यहां पर आपको वर्ड याद रखना है, CH3OH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी डी ग्लूकोज का मिथाइल एल्कोहल में सॉल्यूशन लेते हैं और उसकी HCl से रिएक्शन कराते हैं, HCl को इसके ऊपर पास करते हैं, इस सॉल्यूशन में से होकर के पास किया जाता है। तो क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज इज रिएक्टेड विद मिथाइल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये दोनों यहां पर दिखाना है, CH3OH एंड HCl। क्लियर। अब हम आगे की तरफ जाते हैं। इसकी जब रिएक्शन होती है तो आपको केवल इतना याद रखना है, ये डी ग्लूकोज है, इन दोनों का मिक्सचर बनेगा। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसी की पूरी नकल करना है आपको। केवल ये जो OH है और H है, जिसे मैंने यहाँ रिप्रेजेंट नहीं किया है, ये जो OH है, ये वाला पार्ट, ये वाला OH OCH3 में कन्वर्ट हो जाता है, ये OCH3 में, और वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है, -H2O यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको कैसे कन्वर्ट करना है, मान लीजिए ये डी ग्लूकोज जो लिया है, तो या तो OH नीचे होगा या OH ऊपर होगा। यही बात हुई ना इसका, या तो OH अपवर्ड डायरेक्शन में है या OH डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये OH काय में कन्वर्ट हो जाएगा, OCH3 में। इतना सा काम याद रखना है। तो मान लीजिए मैंने इस OH को यहां पर लिखा, देखिए ध्यान से, इस OH को मैंने यहां लिखा डाउनवर्ड कंडीशन में, और यहां पर ये आप जो देख रहे हैं ये वाला, ये अब देखिए बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा और जान लें। जो नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में मैंने बॉन्ड दिखाए, ऊपर और नीचे, इन्हें एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है। क्या है, एक्सियल बॉन्ड। और जो इस टाइप में तिरछे जिगजैग दिखाई दे रहे हैं उनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड बोलते हैं। तो यहां पर मैंने ये कैसा दिया है, एक्सियल। तो ये वाला जो 5 नंबर पर जो जुड़ा हुआ है CH2OH, ये वाला CH2OH, ये CH2OH है। देखिए ध्यान से,
ये CH2OH ऊपर साइड में है और ये OH नीचे की साइड में है, तब इसको हम बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। लेकिन यहां पर ये OH नहीं लगाना है हमें, क्योंकि ये OH OCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OCH3 में। ये देखिए OCH3 में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराई तो पूरे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना है, ये वाला पार्ट OCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला OH। तो अब जब ये OCH3 में कन्वर्ट हो गया तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर H आएगा। ओके, अब इसमें देखिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में हमें कोई चेंज नहीं करना है। ये 2 नंबर है, कौन सा है 2 नंबर? ये वाला 2 नंबर है। तो इस 2 नंबर पे OH लगा हुआ है, आप लगा दीजिए OH। उसके बाद में ये 3 नंबर है, ये वाला 3 नंबर में यहां पर OH लगा हुआ है। 4 नंबर में यहां पर OH लगा है और 6 नंबर पे CH2OH लगा दिया। अब आप देख लीजिए H कहां कहां पर है। जब ये OH है तो यहां पर क्या आएगा? H। ये देख लीजिए। अब यहां पर CH2OH है तो यहां क्या आएगा? H आएगा। ऐसे यहां पर OH है तो यहां पर H आएगा, यहां पर OH है तो यहां पर H आएगा। आप इधर मिला लीजिए, पूरा का पूरा सेम कंडीशन रहेगी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। केवल मेन बात क्या हुई? OH को मैंने OCH3 में कन्वर्ट कर दिया, 2 कंडीशन बना दी, या तो OCH3 नीचे आएगा या OCH3 ऊपर आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, अगर वो OCH3 CH2OH से अपोजिट है तो ये कहलाएगा अल्फा डी, और अगर सेम साइड में है तो यहां पर देखिए सेम साइड किसको कहेंगे? सेम साइड इसे बोला जाता है कि यहां पर ऊपर की साइड में OCH3 OCH3 या तो ये यहां आएगा तो यहां पर क्या होगा? CH2OH। ये देखिए 6 नंबर का कार्बन और 1 नंबर का कार्बन दोनों एक ही साइड में है, या ऐसे बोल सकते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड पर हैं, तो इसे पे क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। तो ये एक अल्फा है और वो बीटा, और सारे स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। आपको येलो वाला जैसे यहाँ देखेंगे इस वाले पार्ट में, तो यहाँ पर जब OCH3 ऊपर पहुंच गया तो H कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। देखिए चेंज हो गया, केवल इतना सा पार्ट चेंज हुआ है, ये आप देखेंगे इसमें। अब आपको देखना है इस वाले, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है, तो नकल कर दो सीधा का सीधा। देखिए रेड पे यहाँ पर OH है, मैंने OH लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर OH है, ये लगा दिया। उसके बाद फिर ये OH है, इसको भी ऐड कर दीजिए। ये CH2OH पहले हो चुका है। अब येलो पे देखिए, येलो वाले पार्ट में यहाँ पर H ऊपर साइड में है, यहाँ पर CH2OH है, H यहाँ पर है, और उसके बाद में इस वाले कार्बन पर H यहाँ पर लगा हुआ है। देख लीजिए ये आपके 2 स्ट्रक्चर आपके बने। इन दोनों स्ट्रक्चर का क्या नाम होगा जरा देख लीजिए। इसको बोला जाता है यहां लिख देता हूं, अल्फा डी प्लस पाइरेनो। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा? नो साइड, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोसाइड। जैसे आप बोला ना ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड, ऐसे इसको क्या बोलेंगे? पाइरेनोसाइड, क्योंकि पाइरेनोज स्ट्रक्चर है। तो ये बन गया। यहाँ पर मैंने H लगाना कहीं भी भूल गया हूं तो देख लेना, ये H है यहाँ पर, ये देखिए। ऐसे ही अल्फा डी है तो दूसरे वाले में OCH3 और OC2H5 दोनों सेम साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बीटा डी, बीटा डी प्लस
ग्लूकोपाइरेनोसाइड, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, और कॉमनली इसको ग्लाइकोसाइड ही बोला जाता है। तो आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या चेंज पा रहे हैं? ये वाला पहला जो स्ट्रक्चर है इसमें OCH3 एक्सियल बॉन्ड पर है, यहाँ पर OCH3 इक्वेटोरियल बॉन्ड पर है, इसलिए इसको बीटा। ये किससे ऐसे भी कर सकते हो कंपैरिजन, ये CH2O है जो 6 नंबर का कार्बन है और ये 1 नंबर का एक दूसरे से अपोजिट है तो अल्फा है, एक दूसरे के साइड में है तो बीटा है। बार बार इसको मैं फोकस कर रहा हूं, बस मैंने इस OH को OCH3 में कन्वर्ट किया है। बॉन्ड लगाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया है। जितने भी यहाँ पर 6 कार्बन हैं जिसमें एक नीचे की साइड में रहता है तो दूसरा ऊपर की साइड में, ये नीचे और ऊपर की साइड को ऐसे बोल सकते हो कि अगर एक एक्सियल है तो दूसरा इक्वेटोरियल है। जब ये एक्सियल है तो दूसरा इसके नीचे साइड में जाएंगे, तो ये अगर नीचे की साइड में है तो जस्ट इसी का पार्ट एक्सियल ऊपर की साइड में होगा, और फिर उसके बाद अगला वाला उससे नीचे साइड में होगा, फिर अगला वाला ऊपर साइड में होगा। इस टाइप से ये क्रम से लिखे जाते हैं। ओके, तो आपने क्या सीखा इसके अंदर? अभी मेन चीज़ कि हमारे पास डी ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज की मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं विद HCl, तो ये 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी इनका मिक्सचर बनता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। ये कैसे बनता है? ये OH जो था OCH3 में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम एक मैकेनिज्म से सीखते हैं। रिएक्शन टफ जरूर है लेकिन ऐसी नहीं है कि आप न समझ पाओ। तो स्ट्रक्चर आपने पहले अगर सीख लिए हैं तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इनमें दोनों में से मैं कोई एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, चाहे अल्फा डी चाहे बीटा डी, और ये उसके बाद में कैसे बनेगा, क्या इसकी मैकेनिज्म होगी, जरा सीखिएगा। मैं ले रहा हूँ इसमें ये वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पर ले रहा हूँ, ये देखिए इसको नंबर 1 को मैं यहाँ ले रहा हूँ और इस पर लिखा हुआ है ये OH। ये वाले स्ट्रक्चर को मुझे बनाना है, तो मुझे इसमें से एक ले लेना है, चाहे तो अल्फा चाहे बीटा। डी लिखा है ना, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों का मिक्सचर, इनमें से कोई एक ले लिया मैंने। मान लीजिए OH को मैंने यहाँ पर ऊपर कर दिया और यहाँ पर ये CH2OH भी ऊपर रहेगा, CH2OH ये भी ऊपर रहेगा। देखिए ये और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम साइड में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? बीटा डी ग्लूकोज। क्या नाम होगा? बीटा डी ग्लूकोज। देखिए ये रहेगा बस। अब देखो जब ये OH ऊपर है तो H इसके नीचे होगा। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूं। 2 में आप देखेंगे इसको यहीं पर इस चीज को ध्यान रखना है। 2 नंबर में देखिए ये OH राइट हैंड साइड में है तो ये नीचे आएगा, ये देखिए। फिर मैं इसी की नकल करता जाऊंगा और H ऊपर आएगा, ये देखिए। अब आ जाओ आप 3 नंबर पर। ये हमारा 3 नंबर कौन सा है? ये नहीं, ये वाला 3 नंबर है, ये 3 नंबर है। 3 नंबर में देखिए H नीचे की साइड में है। अब आप समझ गए ना, H नीचे मीन्स राइट हैंड साइड को नीचे लिखना है। H नीचे है और OH ऊपर रहेगा, ये देखिए। 4 नंबर पर जैसे ही पहुंचेंगे, ये हमारा 4 नंबर है और 4 नंबर में यहां पर देख लीजिए 4 नंबर में OH राइट हैंड साइड में है, तो OH कहां लिखेंगे? नीचे की साइड में। ये रहा हमारा OH। ओके, जब OH नीचे है तो H ऊपर की साइड में आएगा, ये देखिए। अब आते हैं हम 5 नंबर पर। 5 नंबर हमारा ये वाला कार्बन है, देख लीजिए ध्यान से। 5 में CH2OH ऊपर है और H इसमें हमेशा नीचे रहता है। ये स्ट्रक्चर आपको अपने आप याद रखना है। 5 नंबर पर ये फिक्स्ड है, CH2OH ऊपर और H नीचे, इसमें नहीं चेंज करना है। 1 नंबर भी चेंज नहीं करना है, H और OH रहते हैं, बस इनके साइड चेंज करना है। अगर ये सेम साइड में देखिए, दोनों सेम साइड में हैं, चाहे ऐसे बोल दो दोनों इक्वेटोरियल हैं, तो इसको बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। बस ये बीटा डी ग्लूकोज, इसमें से मैंने यही स्ट्रक्चर है, इसको मैंने रियल बीटा डी में कन्वर्ट कर दिया। लिख भी देते हैं इसको, ये बीटा डी है। ये कैसा है? बीटा डी
ग्लूकोज, ये लिख देता हूं ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज है, प्लस भी लिख दीजिए। ये रहा बीटा डी ग्लूकोज। अब इस पे क्या करना है, सबसे पहले मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की रिएक्शन कराऊंगा, यानी HCl को मैं यहां पर मान रहा हूं HA। देखिए ध्यान से, इसको मैं क्या मान रहा हूं HA, ये एसिड है, इसकी रिएक्शन मुझे सबसे पहले कराना है। तो आप देखेंगे इस OH पर यहां पर 2 लोन पेयर है, ध्यान दीजिए 2 लोन पेयर है, ये यहां पर प्रोटोनेशन करेगा। ये देखिए ये यहां पर प्रोटोनेशन करेगा। बस इतना सा काम आपको करना है, सबसे पहले HA या HCl से रिएक्शन कराना है, ये प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पर जब यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा तो यहाँ पर O पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए जो आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इस ऑक्सीजन पर भी 2 लोन पेयर हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए 2 लोन पेयर हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटोनेशन कर दिया हमने HA से, तो ये स्ट्रक्चर काय में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लीजिए, पूरी नकल करना है हमें। अब इसमें और कोई चेंज नहीं, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर सेम होगा। तो मैं इसमें पहले फिल कर दूं, ये देखिए H H H H, थोड़ा ऊपर लिख दूं H, और ये वाला भी H। ये बॉन्ड ऊपर है, ऊपर वाला बॉन्ड मैं नीचे तक लेके गया हूं इसमें, ये बीच में क्रॉस करके दिखा सकते हो आप इसमें, देखिए हो गया। और उसके बाद में अब रेड वाला पार्ट हम जोड़ देते हैं, ये है OH, उसके बाद फिर OH, यहां पर भी OH, ये CH2OH, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते, देख लीजिए ये रहा आपका CH2OH। ओके, अब क्या करना है इसमें, अब आपको ये देखना है कि ये OH जो था इस काय में कन्वर्ट हो गया OH2। जब OH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर ये देखिए पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब लोन पेयर की संख्या केवल आपके पास एक लोन पेयर यहां बचा बस। तो ये OH2 पॉजिटिव हो गया, क्या निकल गया इसमें से, ये -A निगेटिव हो गया, -A निगेटिव। यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये नेगेटिव निकल गया, इस पर एक लोन पेयर होता है। ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ OH2 पॉजिटिव। अब देखिए आगे की स्थिति क्या होती है। अब इसमें यहां आप देख रहे हैं ये लोन पेयर है, यहां पर भी देखिए लोन पेयर है। ओके, अब क्या होगा, ये लोन पेयर यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। जब ये यहां पर ट्रांसफर होगा तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होकर के ऑक्सीजन पर चला जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, -H2O बन के निकल जाएगा ये। यानी वाटर मॉलिक्यूल यहां पर लिबरेट होना है, तो इसको वाटर मॉलिक्यूल को कैसे दिखाओगे, यहां पर -H2O। देखिए ये कंडीशन आपकी बनती है, ये आपकी मेन कंडीशन है। ये ऑक्सीजन को ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से, ये हो गया। तो यहाँ पर इसमें बॉन्ड लगा के बताता हूँ मैं आपको फिर से। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये देख लीजिए ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये निकल गया। तो ये बॉन्ड फिनिश, ये रेड वाला ये देखिए फिनिश हो गया। ओके, अब नीचे H जो लगा हुआ है ये नहीं चेंज होता, ये रहेगा आपका। जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनाए तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देख लीजिए ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और लोन पेयर की संख्या अब आपके पास केवल एक ही बचेगी। ये देख लीजिए ये स्ट्रक्चर बनता है। और इस वाले स्ट्रक्चर में जो भी जुड़ा हुआ है हम उसे जैसा का जैसा जोड़ देते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। देखिए H,
ये वाला है, ये H है, ऊपर H है ये, और उसके बाद में लास्ट ये वाला H है। देख लीजिए। अब रेड वाले पार्ट पे आप देखेंगे कि ये CH2OH लगा हुआ है, OH यहां पर है, इधर देखते जाओ, ये OH यहां पर है, ये H दोनों लगा दिए हैं, इस पर OH है। इस टाइप से आपको इनकी काउंटिंग भी मैंने ये 1 2 1 यहाँ से किया है, तो आपको उसी हिसाब से 1 2 3 4 इसमें एक जगह दिखा दिया, बार बार नहीं, जगह कम होने की वजह से मैं नहीं दिखा रहा हूँ। तो इसमें से आपने क्या किया, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो गया और ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, यहाँ तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर अगली रिएक्शन की तरफ आगे जाते हैं हम। यहां पर अब इसकी रिएक्शन होगी मिथाइल एल्कोहल से। यहां देखो CH3OH, ये मिथाइल एल्कोहल है, इस पर ये लोन पेयर है, ये 2 लोन पेयर यहां पर है। ओके, अब ये CH3OH दो जगह से अटैक करता है, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पाई ये कार्बन है, इस कार्बन पर ये अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर यही वाला इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक से दोनों में से कहीं भी कर सकता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों की कंडीशन बताऊंगा अभी कैसे होने वाला है। तो अभी मैंने मान लीजिए अपवर्ड करूंगा, तो पहले वो देख लो, उसके बाद डाउनवर्ड अगर होता है तो वो देख लीजिए, दोनों चीजें आपके सामने रहेंगी। तो यहां पर अटैक करेगा, जब ये यहां पर अटैक करेगा तो ये आप जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन पर वापस चले जाएंगे, ये ऑक्सीजन पर वापस चले जाएंगे, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। है सिंपल। मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन हो रही है, देखिए कंडीशन क्या होती है, अब आपको ये दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, ये बाद में जोड़ूंगा, पहले मेन चीज को देख लीजिए। जैसे यहाँ पर OCH3 है, तो OCH3 मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आता है तो OCH3 कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर देखिए, ये OCH3 साथ में क्या है, H भी है, EH लगा हुआ, देखिए OCH3। अब यहां पर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर बॉन्डिंग किया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यहां पर, ये देखिए, और H हमारा जहां लगा था वो लगा रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। और हमारा ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ट्रांसफर हो गया, तो यहाँ पर खत्म हो गया, अब यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन पर ये न्यूट्रल हो गया, और ऑक्सीजन पर हमारे वही 2 लोन पेयर जो थे वैसे ही 2 लोन पेयर यहाँ पर बने रहेंगे। अब देखिए बॉन्ड भी नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है। अब पॉजिटिव चार्ज आपका इस पर आ गया, राइट, यानी स्ट्रक्चर ज़्यादा टफ नहीं है। अब इतना, अब ये कंप्लीट हो गया, बस इसमें आपको ये सारे के सारे हाइड्रोजन जैसे लगे हैं वैसे ही जोड़ दीजिए। अब देखिए H हो गया, और H उसके बाद में यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ पर H लगा हुआ है, इसके बाद यहाँ पर H है, आफ्टर दिस ये H है, इसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। उसके बाद इस वाले पार्ट पर देखिए OH लगा हुआ है, कहीं से भी देख सकते हो, सारे सेम है, इसमें और कोई अंतर नहीं करना है आपको। और यहाँ पर ये OH है, इधर भी देखिए OH है, उसके बाद यहाँ पर जो है CH2OH रहेगा, ये देखिए CH2OH, ठीक है, ये हो गया। कोई भी बॉन्ड अगर छूट जाए तो आप देख सकते हो, रूल्स अपना वही रहेगा। तो ये देखिए ये कंपाउंड बना आपका। अब क्या होगा, अब आपको केवल कुछ नहीं करना है, यहां पर आपने देखा था ना ये नेगेटिव, ये देखिए ये वाले पार्ट में H
यहाँ पर प्रोटोनेशन किया था और ए नेगेटिव यानी Cl नेगेटिव मान सकते हो, ये बाहर हो गया था, ये फिर से यहाँ पर रिएक्ट करेगा किस पर, प्रोटॉन पर, तो यहाँ पर प्रोटॉन बाहर निकल जाएगा यानी -Ha हो जाएगा। कैसे करेगा अटैक जरा समझ लीजिएगा। ये है हमारा ये लोन पेयर है, इस पर ये निगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस प्रोटॉन पर। देखिए तो ये जो बॉन्ड है ये अपना ऑक्सीजन पर, ये इलेक्ट्रॉन वापस चले जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। देखिए ये प्रोसेस है। तो क्या हो गया यहाँ पर -Ha, जो Ha हमने यहाँ पर लिया था इस रिएक्शन में, देखिए बाहर निकल गया -Ha। ओके, तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर से अपन इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। अब हमारे पास ये बचेगा OCH3, ओके, और नीचे क्या है H, ये तो है ही नहीं। अब नीचे ये वाला H रहेगा जिसे हम यहाँ लिख देंगे। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये वाला OCH3 और ये 5 नंबर का जो कार्बन है ये वाला, जिस पर ये 6 नंबर का क्या जुड़ा हुआ है, CH2OH, ये देखिए दोनों सेम साइड में हो गए या इक्वेटोरियल बॉन्ड पर हैं, तो इसलिए इसको हम बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड बोलेंगे। ओके, अब इसमें बचे हुए सारे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेट कर दें। अब देखिए रेड वाले पार्ट को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर OH है, इसमें नो चेंज, यहीं लगाएंगे। उसके बाद में आता है ये OH, उसके बाद ये OH, उसके बाद CH2H लगा हुआ है। अब हम देख लेते हैं 1 2 3, ये हो गया। अब आइए येलो वाले पार्ट, ये देखिए उसके बाद में ये वाला है, ऊपर से है नीचे की साइड में, ये भी H है, देखिए अलग साइड में, ऊपर वाला ये H है यहाँ पर, और क्या बचा हमारा ये वाला H, ये यहाँ थोड़ा छोटा करके लगा देता हूँ, ये हमारा ये H है। अगर कहीं भी छूटा हुआ हो तो विशेष रूप से ध्यान से रखना। ये देखिए बन गया पूरा का पूरा सेम स्ट्रक्चर। क्या चेंज हुआ, कुछ भी नहीं, केवल आपने इसमें से ए नेगेटिव को अटैक किया, डीप्रोटोनेशन हो गया, इसका OCH3 बच गया। OCH3 की वजह से ये एसिटल कहलाता है और दोनों सेम साइड में है, इसलिए इसको बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, जो नाम मैंने ये दिया है, ये बन गया। देख लो ऊपर साइड वाला बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोसाइड, वो ये है। तो ये स्ट्रक्चर का क्या काम है, तो ये स्ट्रक्चर का ये काम है कि अगर ये OCH3 नीचे की साइड से अटैक करता तो OCH3 यहां पर जुड़ता और यहां पर H होता। बस इतना सा अंतर आता है, यानी अटैक आपका ऊपर से है या नीचे की साइड से। तो ये स्ट्रक्चर और में लिखा हुआ है, तो ये प्लस ये बनते हैं दोनों। तो देखिए इसको भी मैं साथ में बना दूं। अब इस OCH3 को मैं कहाँ करूँगा, नीचे की साइड में, ये यहाँ पर चला गया। ये देखिए OCH3 ये नीचे की साइड में है और H यहाँ पर ऊपर हो गया। ये चेंज होता है, ये यहाँ पर डिपेंड करेगा। अब बचे हुए स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करेंगे। देखिए ये वाला यहाँ पर OH है, सॉरी OH ही है लेकिन रेड से है, तो रेड से ही दिखाऊँ इससे आप कंफ्यूज ना हो, OH। उसके बाद में ये वाला आता है यहाँ पर, ये ऊपर से नीचे की साइड में है, ये H है। फिर ये वाला और नीचे करके इसे दिखा देते हैं, ये H है, ये ऊपर साइड में H है और यहाँ पर भी ये H है। ये आप अच्छे से देख लेना क्योंकि मैंने बिल्कुल स्पष्ट आपको ये दिखाया है। और ये CH2OH वाला पार्ट दिखाएंगे अब हम। ये देखिए यहाँ पर OH है, ये OH है और ये CH2OH है। क्या है, CH2OH, ये लगा दिया। CH2OH और OCH3 एक दूसरे से अपोजिट साइड में हो गए, ये एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्वेटोरियल है, तो इसे हम बोला जाता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। आप इस स्ट्रक्चर की नकल देख सकते हैं। ओके, CH2OH दिख रहा है और 2H आपको देखो ये है, तो यहाँ पर ये 2H आपको देखिए, ये वाला H ऊपर वाले का है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ लगा हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है इसे बोला जाता है
एसीटल जब OCH3 या OC2H5 अटैच हो या OR लिखा हो तो एसीटल, केवल OH लिखा हो तो उसे हेमी एसीटल बोला जाता है। तो ये हमारे फाइनल दो स्ट्रक्चर बन गए, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2। तो अल्फा किसे कहेंगे? अल्फा कहेंगे दोनों जब अपोजिट साइड में है। तो अल्फा कौन सा हुआ? ये देखिए, ये अपोजिट साइड में है, तो ये ए वाला स्ट्रक्चर हुआ, अपोजिट साइड वाला। तो इसको मैं क्या लिख दूं? ये H पहले ऊपर लगा दूं, इससे जगह बच जाएगी। ये देखिए H ऊपर हो गया। ओके, अब नाम लिख देते हैं। ये क्या हुआ? अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड, ये बन गया। अब देख लीजिए, एक बार इसको देख लें, कहीं कोई छूट तो नहीं गया है, कोई चीज़ तो नहीं परेशान कर रही है आपको। मेन स्ट्रक्चर की आपको थीम बता देता हूं। अगर आपके पास ये है, ये जो लिया गया है, इसमें OH और CH2OH को देखिए, दोनों सेम साइड में है, इसका मतलब ये बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज में केवल आपको 5 नंबर पर जो CH2OH जुड़ा हुआ है और OH जो 1 नंबर पर अटैच है, दोनों सेम साइड में है, तो इसका मतलब ये बीटा डी ग्लूकोज है। इसकी मैंने HA से रिएक्शन कराई तो केवल यहाँ पर ये OH2 में कन्वर्ट हो गया, देख लीजिए। और पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करना है। अगर मैंने गलती से कहीं HOH डिस्टर्बेंस कर दिया है तो आप ध्यान रखना कि मैं बोल रहा हूं केवल 1 नंबर के कार्बन को ही, जो कुछ मैंने टारगेट किया वो 1 नंबर के कार्बन को टारगेट किया है, और सारा जैसा लगा हुआ वैसा ही लगाना है आपको। तो यहां पर ये OH H2O काय में कन्वर्ट हो गया, ये कार्बोकैटायन में कन्वर्ट होगा, ये OH2 पॉजिटिव बना। बस इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। कैसे? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जैसा भी यहाँ पर हो रहा है। ओके, जब ये डबल बॉन्ड वाला पार्ट बन गया तो इसकी रिएक्शन हम CH3OH यानी मिथाइल अल्कोहल से कराते हैं, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारा ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, जिसमें मैंने ऊपर साइड से अटैक कराया है। उसके बाद में इसमें A नेगेटिव के द्वारा हम प्रोटॉन निकाल देंगे यहाँ पर, राइट। तो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी, देख लीजिए, ये बन गया हमारा OCH3, ये निकलने के बाद। और ये स्ट्रक्चर मैंने एक्स्ट्रा बताया कि अगर ये अटैक नीचे की साइड में होगा तो ये स्ट्रक्चर नहीं, फिर ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस टाइप से 2 स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक धीमी गति से आराम आराम में देखना और खुद बनाना। और बार बार यही कहूँगा कि बॉन्ड आपको ध्यान रखना है, इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड कौन से हैं। ऊपर और नीचे की साइड में जो येलो कलर में लगे हुए हैं, देख लीजिए आप, जैसे येलो कलर में देखो नीचे है तो ऊपर है, ये अल्टरनेट होते हैं। अगर यहाँ नीचे है तो अगले वाले में ऊपर होगा, जब ये ऊपर है तो अगले वाले में ये नीचे होगा, ये वाला। तो ये क्रम से आपको काउंट करना है। और 1 नंबर को और 5 नंबर के कार्बन पर जो 6 नंबर CH2OH जुड़ा हुआ है, इनमें आपको देख के बताना है कि ये अल्फा होगा कि बीटा होगा, जैसा मैंने बार बार बोला है। तो वीडियो देखने के बाद फिर भी आपको कहीं भी किसी भी टाइप की अगर कोई परेशानी आती है या कहीं कोई हाइड्रोजन डिस्टर्बेंस या कोई छूटा हुआ है, तो मैंने भले ही बताया है कि 1 नंबर और 5 नंबर को छोड़ करके सारे सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू।